गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारे पास में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेल इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही ऑब्जर्व ए थिन स्लाइस या थिन सेक्शन ऑफ कोर ऑफ बार्क ए ट्री अंडर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, और उसने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा था जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं और ईच कंपार्टमेंट को उसने सेलुला कहा और बाद में उसी सेलुला को सेल नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा स्ट्रक्चरल और फंक्शन, तो स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया यहाँ पर बनावट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारी की सारी सेल से बनती है, यानी कि सेल ही वो लिविंग पार्ट होता है जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जितने भी फंक्शन है वो फंक्शन सारे के सारे सेल में जाकर के होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस है वो सेल में होता है, इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस सेल में होता है, रेस्पिरेशन सेल में जाकर के होता है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर इन नेचर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर नेचर की होती है, मीन्स उनकी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है किससे, सेल से। ऑल द सेल्स है सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, सभी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो सब में है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म सभी सेल में है, न्यूक्लियस सभी सेल में है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। इसके अलावा देखो सिमिलर सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ डिफरेंट सेल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ये इस चीज़ का ध्यान कर लेना बेटा। जैसे मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए होता है, तो वो सभी टाइप की, चाहे वो प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, उनमें वो एनर्जी प्रोडक्शन में ही यूज होता है, अदर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो सेल से बाहर या सेल के अंदर कैसे ट्रांसफर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछ रहा है। तो बेटा हमने आपसे एक क्वेश्चन बताया था डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। तो गैसें भी इसी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही मूव करती है, यानी कि इनका यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है पैराइटल प्रेशर। पैराइटल प्रेशर का मतलब होता है आंशिक दाब, इसको बोलते हैं आंशिक दाब। तो जो भी गैस है वो अपने हाई आंशिक दाब से कम आंशिक दाब, यानी कि हायर पैराइटल प्रेशर से लोअर पैराइटल प्रेशर की ओर मूव करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज मूव आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द सेल यानी कि सेल से बाहर जा रही है, इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर, इन टिश्यू रेस्पिरेशन, बिकॉज द पैराइटल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हायर इन द सेल्स। अब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पैराइटल प्रेशर कितना है, 52 mm ऑफ Hg। देन द ब्लड, अब ब्लड में पैराइटल प्रेशर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, 40 mm ऑफ Hg, मीन्स यहाँ पर 52 mm ऑफ Hg ज़्यादा है, तो इसलिए सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी। और ब्लड से होती ही, अब जैसे मान लिया ब्लड में 40 है तो लंग्स में और भी कम होगी, तो लंग्स में अगर और भी कम होगी तो वहाँ से वो लंग्स में ट्रांसफर हो जाएगी, और एटमॉस्फेयर से लंग्स में ज़्यादा होगी तो लंग्स की कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। अब आगे कह रहा है, देखिए यहाँ पर वाटर मूव इनटू द रूट हेयर फ्रॉम सॉयल सॉल्यूशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पर जरूरी होती है, या हम बोल सकते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो रूट्स है, सॉइल का वाटर रूट्स के अंदर ट्रांसफर होता है वो ऑस्मोसिस के कारण होता है, बिकॉज द सॉइल सॉल्यूशन इज लेस कंसंट्रेट। यहाँ पर देखो लेस कंसंट्रेट है, मैंने बताया है आपको, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल while the shape of root hair is more concentrate। तो यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है, सेल शेप का है। तो इसका मतलब है, देखिए अगर ये सेल है
इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब हो गया इसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, लो है। तो सॉइल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए सॉइल का वाटर उस हेयर रूट में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? इस क्वेश्चन को हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं बेटा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि ये सेल के अंदर और बाहर होने वाले जो सब्सटेंस है उनको रेगुलेट करती है, उनको डिसाइड करती है कौन सा वांटेड है और कौन सा अनवांटेड सब्सटेंस है। तो बिकॉज इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल व्हाइल आल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fill in the blanks, fill in the gap in the following table illustrating difference between the prokaryotic and eukaryotic। तो बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं हम देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक का साइज़ दिया हुआ है, तो प्रोकैरियोटिक का साइज़ छोटा होता है। यहाँ पर जनरली स्मॉल 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर, जबकि यहाँ पर 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक दिया हुआ है। न्यूक्लियर रीजन, तो इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने देखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड होता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, जैसे हमारे अंदर हमारी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेल दैट कंटेन देयर ओवन जेनेटिक मटेरियल? तो बेटा इसके अंदर हमने देखा है कि 2 सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। इनको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, क्योंकि खुद का जेनेटिक मटेरियल होने के कारण ये अपने आप की प्रतिकृतियाँ बना सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंसेस, व्हाट विल दैट हैपन? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, तो इनके कारण सेल क्या हो गई, डेड हो गई। तो इसके बाद में क्या होगा, तो हमने ये देखा है कि लाइसोसोम सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है, तो लाइसोसोम रप्चर फट जाएगा एंड रिलीज देयर एंजाइम विच कॉज ऑटोलाइसिस ऑफ डेड सेल। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है स्वलयन या स्वभक्षण, तो खुद पूरी की पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा, पूरी की पूरी सेल को ही पचा लेगा। तो इसलिए हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर द लाइसोसोम नोन एज द सुसाइड बैग्स? तो ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑटोलाइसिस द्वारा अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, जिस सेल के अंदर ये रहता है उसी को डाइजेस्ट कर लेता है। तो जब सेल डेस्ट्रॉय हो जाती है तो ये खुद भी डेस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए हम इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, वाई आर द प्रोटीन सिंथेसिस, वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल? तो ध्यान कर लेना बेटा, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो हमेशा राइबोसोम के ऊपर होता है। प्रोटीन क्या होती है, देखो प्रोटीन इज द polypeptide chain of अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो इसमें क्या होता है, राइबोसोम भी बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, 2 लोब होती है इसका। जैसे प्रोकैरियोटिक में हम बात करें तो एक 30S होता है और दूसरा 50S होता है, दोनों आपस में जुड़ जाती है और इसके ऊपर RNA खिसकता है। तो RNA से प्रोटीन बढ़ना कहाँ हो रहा है, प्रोटीन का मतलब अमीनो एसिड्स बनते जाते हैं यहाँ से
इस तरह से ये एमिनो एसिड्स हैं, तो ये प्रोटीन चेन बन जाती है। तो ध्यान कर लेना, प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा राइबोसोम के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन द वे इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। तो प्लांट और एनिमल सेल में बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। यहाँ पर रेफर टेबल एड फॉर द टेक्स्ट। तो बेटा हमने इसमें देखो, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में नहीं होती है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में अरेंज होता है क्योंकि उसमें सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में बीच में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो प्लांट सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ए प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल। हमने अभी इस क्वेश्चन को देखा था, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं इसका। रेफर टेबल 3 ऑफ द टेक्स्ट। तो इसमें मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, साइज कैसा है, स्मॉल। अभी हमने देखा था, इसका साइज कैसा है, लार्ज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा और देखें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें राइबोसोम अगर देखें तो राइबोसोम कैसा होता है, 70S होता है, और इसमें राइबोसोम कैसा होता है, 80S राइबोसोम होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को सेपरेट करते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी, तो प्रोटोप्लाज्म बिखर जाएगा और सेल फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, फाइनली वो डेड हो जाएगी। तो एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज द मैकेनिकल बैरियर, ये पढ़ चुके हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। सो आफ्टर द रप्चरिंग, यानी कि इसके हटने के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स विल बी डिसअपियर्ड इन सराउंडिंग मीडियम and lysosome enzyme will be released and cellular contents will be digested। तो डाइजेस्ट कर लेगा ये, तो सेल डेस्ट हो जाएगी। What would happen to the life of cell if there was no Golgi apparatus। अगर किसी सेल के अंदर गोल्गी apparatus नहीं हो तो उसकी लाइफ पर क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा हम यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उस कंडीशन में हम उस सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन को देखते हैं। और फंक्शन में हमने देखा था कि जो गोल्गी अपैरेटस होता है उसके पास में सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर सिक्रेशन होता है। और लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो भी गोल्गी अपैरेटस से होता है। एक्रोसोम होता है स्पर्म के ऊपर, उसका फॉर्मेशन भी गोल्गी अपैरेटस के द्वारा ही होता है। तो ना तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्योंकि एक्रोसोम ही वो पार्ट होता है सेल में जो कि एग की जोना पेरियोशिडा को भेज सकता है, और लाइसोसोम डाइजेशन का काम करता ही है। तो ये सभी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएगी सेल के अंदर। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर, गेट वे विल नॉट एबल टू परफॉर्म सिक्रेटरी वेसिकल कंटेनिंग सेलुलर सिक्रेशन एंड लाइसोसोम। तो सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, लाइसोसोम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। नो एक्रोसोम विल बी formed in the spermatids, sperm forming cells during the formation of sperm। तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। Which organelle is the powerhouse of the cell and why? ये हम सब जानते हैं बेटा, पहले भी कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया is the powerhouse of the cell because माइटोकॉन्ड्रिया is the site of cellular respiration। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Where do the lipid and protein constituting the cell membrane get synthesized। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये लिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो जहाँ पर देखो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं वहाँ पर प्रोटीन, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि प्रोटीन सिंथेसिस का होता है राइबोसोम के ऊपर होता है, ये ध्यान कर लेना। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जबकि जो लिपिड सिंथेसिस होता है वो
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है SCR, उसके ऊपर होता है। हाउ डू एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा अपना जो फूड होता है वो एंडोसाइटोसिस मेथड द्वारा लेता है, और इस एंडोसाइटोसिस के हमने दो पार्ट लिए थे। देखिए बेटा, एंडोसाइटोसिस के दो पार्ट होता है, एक होता है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस जिसका मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, और दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस इसका मतलब होता है सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग। तो सॉलिड पार्टिकल्स को एंगल्फ करता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इन विच सूडोपोडिया आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अमीबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इन्विजिनेशंस बना देता है, यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, और ये फूड पार्टिकल है। तो ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर इन्विजिनेशन बना देगी, फूड पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, और फाइनली ये अपने ओपनिंग को यहाँ से बंद कर लेगा, इसके अंदर फूड कैविटी बन जाती है, यहीं पर इसका डाइजेशन हो जाएगा। जो न्यूट्रिशन है उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर दिया जाता है, और वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? अभी अभी हमने इसका डिस्कस किया था। ऑस्मोसिस से मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये ध्यान कर लेना, सॉल्वेंट दिया हुआ है यहाँ पर, वाटर के लिए हम पढ़ते हैं solvent from a region of higher water concentration through semi permeable membrane या selectively permeable membrane to region of lower concentration। तो कुल मिला के movement of water molecules from their higher concentration area to lower concentration area through a plasma membrane, selectively permeable membrane या semi permeable membrane, कोई सा भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पर टेक फॉर पोटैटो है होलो एंड होलो आउट पोटैटोज टू मेक पोटैटो कप्स। कप बनाते हैं उनमें, वन पोटैटो कप शुड बी मेड आउट ऑफ बॉइल्ड पोटैटो। पुट ईच पोटैटो कप इन थ्रू कंटेनिंग वाटर एंड सच ए वे दैट पोर्शन विदाउट पील इज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के पोटैटो लेते हैं, एक जिनमें से एक बॉइल्ड पोटैटो है हमारे पास में, की कप एम्प्टी, एक को एम्प्टी रखते हैं। बिल्कुल मिलाकर के हमारे पास में पोटैटो है, और इस पोटैटो को हमने काट करके उनके अंदर कप बना दिया, ठीक है। अब इसको एक को तो हम खाली छोड़ रहे हैं, दूसरे को हम ये देख रहे हैं, दूसरा पोटैटो है हमारे पास में, जी उसके लिए क्या कर रहा है, पुट 1 टीस्पून साल्ट इन कप। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच क्या डाल रहे हैं, साल्ट डाल रहे हैं। आगे क्या कर रहा है, पुट 1 टीस्पून शुगर इन बॉइल्ड पोटैटो। दूसरे जो बॉइल्ड है उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, इसमें जो बॉइल्ड पोटैटो है इसमें हम शुगर डाल रहे हैं। यहाँ पर साल्ट है और इसमें क्या है, शुगर है। तो क्या मोमेंट देख सकते हैं हम इसमें, आगे और भी बता रहा है कि दिस फॉर 2 आवर ऑब्जर्व द 4 पोटैटो एंड कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट को एम्प्टी, सेकंड में शुगर और थर्ड में साल्ट। तो ये मान लिया हमारे पास में ये एम्प्टी है और इसके अंदर हमने शुगर डाल दी, इसमें शुगर है, बी में क्या है, बी में शुगर है, सही है, और इसके अंदर साल्ट है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसमें तो कुछ नहीं होगा, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा क्योंकि ये तो खाली है, इसमें तो कुछ डाला ही नहीं। इसमें शुगर डाल दी यहाँ पर, तो इसका कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। जब हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी जो सेल्स है इसका वाटर इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन हो गया, तो वाटर का कंसंट्रेशन डाउन हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मूव करेंगे। तो जो पोटैटो के अंदर कप्स बनाए गए हैं उनके अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज होगा। सेम कंडीशन इसमें होगी, यहाँ पर भी शुगर का लेवल, साल्ट का लेवल इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर ये बॉयल्ड है तो बॉयल्ड के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि बॉयल करने से उस पोटैटो की सेल्स डैमेज हो चुकी है, तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा।
अब यहाँ पर एक्सप्लेन द डिटेल वाई वाटर गैदर्स इन हॉलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो बी एंड सी। तो उनका कंसंट्रेशन हाई होने के कारण, वाटर कंसंट्रेशन लो होने के कारण, तो इसका आंसर हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये देखते हैं। वाई आर लाइसोसोम नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू यू एग्री दैट सेल इज बिल्डिंग यूनिट्स, ये भी क्वेश्चन अच्छा है बेटा, इसको देखो। वाई डू एग्री दैट सेल इज ए बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इफ यस एक्सप्लेन वाई। तो हम देख सकते हैं कि किसी की बिल्डिंग की अगर हम एक यूनिट देखें तो यहाँ पर एक ईंट से बनती है, तो एक एक ईंट से पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। तो बिल्डिंग को हम यानी कि ईंट को हम एक यूनिट मान सकते हैं। तो ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारी सेल से मिलकर के फॉर्म हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। What is the skin of your finger shrink when you wash clothes off for a long time? वॉश तो हम देख रहे हैं, वॉश जैसे मान लिया लगातार धो रहे हैं तो स्किन सिकुड़ हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में बाहर का जो वाटर है जिसमें अपन वॉश कर रहे हैं, अगर सॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन में बाहर का कंसंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, यानी कि हमारी स्किन की जो सेल्स है उनका वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर रिलीज होगा, तो उसी के कारण वो सिकुड़ जाती है। एंडोसाइटोसिस फाउंड इन एनिमल्स ओनली, ये एंडोसाइटोसिस है ये केवल एनिमल्स में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। तो यस हम सही कह रहे हैं, एंडोसाइटोसिस केवल प्लांट सेल में होता है। उसका रीज़न एनिमल सेल में होता है, क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं उनके ऊपर मोटी एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो इसलिए उनमें ही ये सक्सेस होता है। डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं, एंडोसाइटोसिस पॉसिबल ओनली व्हेन सेल मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद फूड एंड अदर substance to envelop them. The plant external plasma membrane cell wall is present. So प्लांट्स के अंदर ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। The cell cannot endocytosis. It occur only in animal cell due to absence of cell wall. तो सेल वॉल की एब्सेंस के कारण जो एंडोसाइटोसिस है वो किस में होता है, वो केवल प्लांट सेल एनिमल सेल में होता है। ए पर्सन टेक कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ साल्ट आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट वॉमिटिंग, व्हाट इज द फिनोमेना रेस्पॉन्सिबल फॉर सच ए सिचुएशन, एक्सप्लेन। तो कंसंट्रेट साल्ट ले लिया तो उस कंडीशन में वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो इसलिए वो एक्सोऑस्मोसिस होगा उनमें। ड्यू टू दिस अनकंफर्टेबल स्ट्रेसिंग रिजर्व मूवमेंट ऑफ फूड टेक प्लेस एंड लीड टू वॉमिटिंग, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस होगा और एक्सोऑस्मोसिस के कारण सेल की जो सेल्स है वो श्रिंक होगी, तो एक स्ट्रक्टिंग रिवर्स होगा, डीपेरिस्टल्सिस बोलते हैं उस मोमेंट को, उसके कारण वॉमिटिंग होगी। नेम एनी सेल ऑर्गेनल विच इज नॉन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बेटा देखो इसमें एक ही आंसर दे रखा है, मेम्ब्रेन लेस। एक तो राइबोसोम होता है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है और ये केवल एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We eat food composed of all the nutrients like carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral and water. After digestion, these are absorbed in form of glucose, amino acid, fatty acid, glycerol, etc. What mechanism are involved in absorption of digested food and water? तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा, देखिए एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब होता है हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर, और उसके अंदर इस को एब्जॉर्ब करने के बाद में ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर दिया जाता है। वाटर एब्जॉर्ब होता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण होता है,
और उसके कारण ये ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से वही डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू उसको जो सेल्स होती है उन तक पहुंचा दिया जाता है। तो देखते हैं डाइजेस्टेड फूड लाइक ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन एरिया टू हायर कंसंट्रेशन एरिया, और उसमें एनर्जी का कंजप्शन होता है। फूड लाइक ए स्मॉल साइज्ड, तो इसमें जो कैरियर प्रोटीन होती है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। फूड लाइक स्मॉल साइज्ड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन से होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस, जो कि कैसा है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। If you are provided with some vegetables to cook, you generally add salt into the vegetables during cooking process. After adding salt, vegetables release water. What mechanism is responsible for this? तो एक्जोस्मोसिस होगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे आपने साल्ट उसके अंदर मिक्स कर दिया तो बाहर का कंसंट्रेशन एरिया ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन एरिया कैसा हो जाएगा, लो। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन में से सेल से बाहर की ओर रिमूव होंगे। इफ सेल ऑफ ऑनियन पील एंड आरबीसी आर सेपरेटेड केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन इज लेस देन सेल। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग विल टेक प्लेस, एक्सप्लेन द रीजन फॉर यू, बोथ द सेल्स विल स्वेल। देखो ये बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम किस किस को, आरबीसी और ऑनियन पील को रखने के लिए बोल रहा है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इसका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, लेस देन सेल, लेस देन सेल। तो इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाई। वाटर कैसा हो जाएगा, हाई देन सेल। तो हाई कंसंट्रेशन है, तो उस कंडीशन में अगर मान लिया आरबीसी हमने इसके अंदर रखी तो वाटर मॉलिक्यूल आरबीसी के अंदर जाएंगे तो आरबीसी स्वेलो होगी और ऑनियन पील भी स्वेल्व अप होगी। RBC will be brushed easily while the onion peel will resist brusting to some extent। तो RBC ब्रस्ट हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल थिन होती है। तो एंडोऑस्मोसिस के कारण ये फाइनली ब्रस्ट हो जाएगी और ब्रस्ट होकर के क्या हो जाएगी, फट जाएगी। इस फटने को बोलते हैं, ये जो फटने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। देखो बेटा ये जो आरबीसी फटती है इसको एग्लूटिनेशन भी कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस भी कहते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन में, लेकिन अगर ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस के कारण आरबीसी ब्रस्ट हो रही है तो हम उसको कहेंगे हीमोलाइसिस। आरबीसी एंड ऑनियन पील ब्रस्ट नहीं होगी क्योंकि ऑनियन पील एक प्लांट सेल होती है, उसके ऊपर एक मोटी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए वो ब्रस्ट नहीं होती है। आरबीसी एंड ऑनियन पील सेल विल विवाह सिमिलरली नहीं होगा क्योंकि जो ऑनियन पील है वो एक प्लांट सेल होती है और प्लांट सेल में हम जानते हैं एक मोटी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आप इसके आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट बट सम बैक्टीरिया आर autotrophic in nature and perform photosynthesis. Which part of bacterial cell perform this? तो स्मॉल वेसिकल्स अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं और ये जो वेसिकल्स है कुछ स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जो कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि
लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मैच द फॉलोइंग ए एंड बी। ए एंड बी को हम मैच करते हैं यहाँ पर। तो बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। किसको करेगी? डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी कि हाई पॉइजनस सब्सटेंस को लेस पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है। लाइसोसोम है, ये सुसाइड बैग होता है। न्यूक्लियोइड है तो ये किस में मिलेगा? न्यूक्लियोइड मिलेगा हमें बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। फूड वैक्यूल्स है, ये अमीबा में मिलती है। और क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स विच क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट। तो बेटा यहाँ पर देखो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में, जिससे क्लोरोफिल रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट वो मेनली लीफ में प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोप्लास्ट ये पेटल ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट पेटल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि उसका कलर प्रोवाइड करवाता है। क्लोरोप्लास्ट लीफ में मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर का काम करता है, जो कि रूट में मिलता है। नेम द ऑर्गेनेल विच शो द एनालॉजी रिटन एज अंडर। तो यहाँ पर कौन से ऑर्गेनेल्स हैं वो भी एक एनालॉजी बना रहे हैं। यहाँ पर देखो, ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल पहला। तो ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है। पावर हाउस ऑफ द सेल ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल, तो ये गोल्गी apparatus होता है। डाइजेस्टिव बैग, लाइसोसोम, स्टोरेज सेक्स ऑफ द सेल। स्टोरेज का काम कौन कर रहा है? स्टोरेज सेक्स गोल्गी apparatus की वेसिकल्स होते हैं। प्लांट सेल के अंदर स्टोरेज का काम यहाँ पर वैक्यूल्स भी करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर वैक्यूल्स हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूल्स। किचन ऑफ द सेल ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल तो ये कौन हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। आप आंसर देख सकते हैं, आपके पास में आंसर्स हैं। हाउ इज़ बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम ऑनियन पील। तो बैक्टीरिया और जो ऑनियन पील है, तो ऑनियन पील की जो सेल होती है वो प्लांट सेल होती है और उसके अंदर सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन द आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन से, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी बेटा डिफ्यूजन से, और वाटर मॉलिक्यूल्स किससे जाएगा? ऑस्मोसिस से। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? बाय एंडोसाइटोसिस। नेम द टू ऑर्गेनेल इन ए प्लांट सेल दैट कंटेन देयर ओवर जेनेटिक मटेरियल। इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। वाइज लाइसोसोम नोन एज स्कैवेंजर ऑफ द सेल। तो वही आंसर होगा बेटा स्कैवेंजर। यहाँ पर वहाँ पर देखा था हमने सुसाइड बैग, तो स्कैवेंजर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल में क्लीनिंग का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। विच ऑर्गेनेल कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। बेटा यहाँ पर देखो, इसमें सेल ऑर्गेनेल पूछा है। एक्चुअल कंडीशन में हम देखें तो न्यूक्लियस कभी भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर हम किसको सही मानेंगे? न्यूक्लियस को ही, क्योंकि कंट्रोलिंग होती है। जबकि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस इज नॉट ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इट इज़ ए सेपरेट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। विच काइंड ऑफ प्लास्टिड इज मोर कॉमन इन। तो
प्लास्टिड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? रूट्स के अंदर तो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। इसके अलावा लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, फ्लावर्स एंड फ्रूट में क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि इनका डिफरेंट कलर होता है। बेटा कई जो फ्रूट्स होते हैं वो प्राइमरी स्टेज के ऊपर ग्रीन कलर्ड होते हैं, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं। पकने के बाद में उनका कलर चेंज हो जाता है, मीन्स क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, वाई डू प्लांट सेल पसेज लार्ज साइज वैक्यूल? तो स्टोरेज के लिए, डंपिंग ऑफ सेलुलर वेस्ट के लिए उनको स्टोर कर लेती है। ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेल से वैक्यूल मेंटेन दैट टर्गिडिटी, सेल को फुला हुआ बनाए रखती है। हाउ आर क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड टू ईच अदर? बेटा क्रोमेटिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्रोमेटिड ये क्रोमोसोम ये क्रोमेटिन रोड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके अंदर एक इन्वेजिनेशंस बनते हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के दोनों ओर के जो पार्ट होते हैं उनको हम कहेंगे क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। क्रोमेटिड्स आर कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड फॉर्म टू क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन से बनते हैं, और क्रोमेटिन किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन? ए सेल कंटेनिंग हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम। तो सराउंडिंग मीडियम से हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंटेनिंग वाटर, तो एंडोऑस्मोसिस होगा। ए सेल हैविंग लो वाटर, सेल में लो वाटर है तो इसमें सेल कंटेनिंग हाई वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग, तो वाटर का कंसंट्रेशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस होगा, एक्सोऑस्मोसिस। और अगर ज़्यादा है, इसका कम है, तो एंडोऑस्मोसिस होगा। ए सेल हैविंग इक्वल वाटर, तो वहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं होगा। नो एंडोऑस्मोसिस, नो एक्सोऑस्मोसिस, किसी प्रकार का ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है। ड्रॉ ए प्लांट सेल लेबल्ड पार्ट, डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेल। किस प्रकार से एक सेल डेवलप होती है, तो उसको हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। पैकेज मटेरियल कमिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू माइक्रोब विथ स्टैंड हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। तो ये कह रहा है कि किस तरह ये फंक्शनिंग होगी। तो यहाँ पर रेफर फिगर 25 एंड फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट देखिए इसमें डिटरमाइन द फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल। तो कौन डिटरमाइन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। दूसरा देखिए पैकेज मटेरियल कमिंग आउट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उनको कौन पैकेजिंग का काम कौन कर रहा है? पैकेजिंग का काम गोल्गी एपरेटस करता है। गोल्गी एपरेटस के वेसिकल्स करते हैं। प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू माइक्रोब। तो माइक्रोब से अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल, और अगर एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन। इज फॉर मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस नेसेसरी सस्टेन लाइफ। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। इज फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर बहुत सारे क्रोमेटिन्स होते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क बनता है जो कि कंडेंसेशन होने पर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इलस्ट्रेट ओनली ए प्लांट सेल एज सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। तो हम इसको प्लांट सेल से, एनिमल सेल से डिफरेंट कर सकते हैं। ड्रो ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल को डायग्राम देख सकते हैं, हमने पीछे देख लिया नोट्स में। ड्रो ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं।
ठीक है, तो यह हमारा सेल जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। आगे कुछ क्वेश्चंस हम सेल डिवीज़न से रिलेटेड आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स।